हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम, और जिसमें बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं, जिसमें क्या है कि आप कंफ्यूज होते हो। नॉर्मली इसमें एचसीएफ और एलसीएम में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा एलसीएम निकालना है, किसका एचसीएफ निकालना है और वो कैसे निकालना है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और सबसे पहले तो हम बेसिक कांसेप्ट जानेंगे यहाँ पर। और बेसिक कांसेप्ट के अलावा आपको और भी मेथड्स जो भी एचसीएफ और एलसीएम निकालने के हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें चलिए शुरू करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर देखो, कोई एग्जांपल ले लो आप। जैसे 18 है और 12 है सपोज। तो इसके अगर मैं फैक्टर की बात करूं, इनके फैक्टर्स की बात करूं, तो इनके फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। लाइक जैसे 1 भी फैक्टर होगा, 2 होगा, 3 होगा, एंड 6 होगा, एंड 9 होगा। ठीक है, और 18 जो कि खुद इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, और 12 की बात करूं तो मैं यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक है, 6 होगा एंड 12 होगा। ठीक है, तो ये इनके फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए ये हो गए इनके फैक्टर्स। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि एचसीएफ जो होता है वो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो, फैक्टर जो होता है वो आपका जो भी नंबर दिया है उससे या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, कभी उससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए आप। ठीक है, जो भी फैक्टर होंगे वो आपके या तो छोटे होंगे या फिर उस न्यूमेरिकल जो नंबर दिया है उसके बराबर होगा। ठीक है, अब मल्टीपल की अगर मैं बात करूं, मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल से क्या समझते हो आप? ठीक है, देखो, ये बताने के लिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ और लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है आपका एलसीएम। ठीक है, तो इनको जानने के लिए आपको एक तो फैक्टर की जरूरत पड़ेगी और एक मल्टीपल की जरूरत पड़ेगी। तो वही मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर देता हूँ, बाकी आप कर लोगे। ठीक है, तो वो यहाँ पर 18 का जो मल्टीपल होगा या 12 का जो मल्टीपल होगा वो क्या क्या होगा। देखो, 18 का मल्टीपल 18 तो होगा ही होगा। ठीक है, 36, 54, 72, 90 और न जाने कितने। ठीक है, और न जाने कितने, और इसका जो अनंत तक आप मल्टीपल ले सकते हो। अब ऐसे ही 12 के जो मल्टीपल होंगे वो क्या क्या होंगे, देखो यहाँ पर 12 होगा। ठीक है, 24, 36, 48 और ऐसे ही यहाँ अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो आपको एक तो ये डिफरेंस आप समझ जाओ कि क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। देखो, यहाँ पर आप ऐसा देख सकते हो कि जो मल्टीपल है वो आपका आइदर बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता है। तो अब हम जानेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो देखो, इसमें क्या करते हैं कि जो इससे जो हाईएस्ट, देखो यहाँ पर क्या है, कॉमन तो ये भी है, 2 भी है, 3 भी है एंड 6 भी है। ठीक है, 6 है, उसके बाद इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो जो हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन कौन सा है आपका? 6 है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या आ जाएगा? 6 आएगा, क्योंकि इसको बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये तो हो गया एक मेथड। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक मेथड। अब यहाँ पे आ जाइए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की अगर बात करें, एलसीएम की बात करें हम। ठीक है, एलसीएम की अगर बात करें तो देखो इसमें कौन सा आपका, ये शुरू आपका जो है आपकी
किससे हो रहा है? नंबर से शुरू हो रहा है। इसमें क्या होगा? न्यूमेरिकल जो नंबर है उससे छोटा नहीं हो सकता है, उससे बड़ा ही होगा। तो जहाँ पर आपका लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल है, जहाँ से इसकी शुरुआत होगी, जो सबसे छोटा जो मल्टीपल जो कॉमन होगा, लाइक जैसे इसमें क्या है? 36 है कॉमन, ठीक है? तो ये इसका सबसे छोटा मल्टीपल हो गया। आगे जब भी आप करोगे तो हो सकता है कहीं पे जाके उसका जो बड़ा जो कॉमन मल्टीपल होगा वो आपको मिल जाए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे छोटा जो मल्टीपल है, जो लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल है, वो आपका है 36। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 36। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो फैक्टर क्या होता है और एक मल्टीपल क्या होता है, ठीक है? और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोलते हैं इसको, और लीस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोलते हैं एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों बोलते हैं? ये तो हुआ इसका बेसिक आइडिया, ठीक है? ये होगा बेसिक कांसेप्ट हो गया, जिससे आगे हम बढ़ाएंगे एंड आगे हम समझेंगे कि ये तो आपकी देखो छोटी-छोटी संख्याएं हैं, कैसे भी कर देंगे। अभी जैसे मान लो हमें बड़ी-बड़ी संख्याओं का एचसीएफ, एलसीएम निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास मेथड जो है दिए हुए हैं, ठीक है? उन मेथडों पे हम चर्चा करेंगे, उन मेथडों पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इनको निकालने के ना 2-2 3-3 तरीके हैं, उनको हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो मेथड नंबर 1, फर्स्ट मेथड जो देखते हैं हम इसका, ठीक है? फर्स्ट मेथड क्या है? मेथड नंबर 1 देखेंगे। तो एक तो होता है इसको निकालने का, एचसीएफ निकालने का होता है कि फैक्टोरियल मेथड, फैक्टराइजेशन, ठीक है? फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि जो भी संख्याएं दी हैं, ठीक है? उनके आप फैक्टर कर लीजिए, जिनके आप फैक्टर कर लीजिए। सपोज देखो हम 2 एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, जैसे 12 और एक 18, ठीक है? तो 12 और 18 का हम फैक्टर कैसे करेंगे यहाँ पर? इसको डिवाइड करते जाओ, ठीक है? 2 3 जा 3 से 1, ठीक है? इसका भी डिवाइड कर लो, 2 से 9, 3 से 3, और तब तक इसको फैक्टर करते जाओ जब तक कि वो संख्या जो है मिनिमम तक ना आ जाए, ठीक है? तो इसके जो फैक्टर होंगे आपके 2 2 3, और इसके जो फैक्टर होंगे आपके 2 3 3, ठीक है? अब देखो इसमें जो कॉमन होंगे, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, लिख लीजिए 2, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ठीक है? 6। तो ये इसका जो है एचसीएफ आ गया, ठीक है? ये इसका एचसीएफ आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो 3 3, और तो कोई कॉमन नहीं है, यहाँ 3 बच गया, इसको भूल जाइए आप, ठीक है? इसको भूल जाइए। तो ये आपका जो होगा एचसीएफ निकालने का एक मेथड हुआ। अगर आपको दो और दूसरे मेथड, पहले इसमें एक चीज और देखिए, ये तो हो गया आपका 12 और 18 का। अब सपोज आपको ज्यादा जो बड़ी संख्या है उनका निकालना है, तो उसके लिए हम कोई बड़ी संख्या ले लेंगे, लाइक 108 एंड 288। 108 ले लो और 288 ले लो, ठीक है? इनके कर दो फैक्टर, फैक्टर कर दीजिए इनके, ठीक है? इसको करते जाइए आप, ठीक ठीक है? यहाँ तक आ गया ये, ओके? तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसके भी फैक्टर कर लीजिए आप, ठीक है? 2 2 वन जा 2, 2 से फिर 2 से काट दो, 2 से फिर काट दो, सॉरी, एंड 3 3, ठीक है? तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, कॉमन कॉमन को लेते जाओ। 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। अब देखो यहाँ पे 2 नहीं है, 3 3 3 3। तो इसका जो एचसीएफ आएगा, हाँ अभी, ठीक है? ये यहाँ तक हो गया। ये इसके सिर्फ कॉमन है, ठीक है? ये इसके कॉमन फैक्टर हैं। तो ये हो जाएंगे आपका 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो निकल के आएगा 36, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एंड उसके बाद आपको मैं एक मेथड और बताऊंगा, ठीक है? जो होता है डिवीजन मेथड। क्या होता है? डिवीजन मेथड होता है। एक तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, और एक होता है आपका दूसरा जो मेथड होता है एचसीएफ निकालने का, वो होता है आपका डिवीजन मेथड, ठीक है? क्या होता है? डिवीजन मेथड। उसमें क्या करते हैं? उसमें क्या करते हैं, ठीक है? उसमें आपको जो, जैसे सपोज आपको दो संख्याओं का, दो नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे हम, जो छोटी वाली सी संख्या है, जो
उससे बड़ी वाली संख्या को डिवाइड कर देंगे, ठीक है? उसमें क्या करेंगे हम छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को डिवाइड कर देंगे, ठीक है? और जब तक रिमाइंडर आता रहेगा तब तक उसको डिवाइड करते रहेंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लाइक देखो 513 एंड एक और ले लो कोई, सपोज 1134, ठीक है? इनका आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है? इसका आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो छोटी वाली संख्या है उससे हम डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है? छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को डिवाइड कर देंगे। तो 513 से डिवाइड करेंगे हम 34, ठीक है? डिवाइड करते जाओ आप। अब देखो यहाँ से 2 से कर दो इसको। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है? ये आ जाएगा आपका 8 0 1, ठीक है? अब क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आया इसको इससे फिर डिवाइड कर दो आगे 513 को, ठीक है? अब इस 108 से ये जो संख्या यहाँ पे है इसको डिवाइड कर दो, ठीक है? तो इसको कर लो, अच्छा 4 टाइम जाएगा ये, देखो 4 अट्ठा 32, 4 एकम 4, ठीक है? 1 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 हो गया 8, ठीक है? अब फिर ये जो रिमाइंडर आया है, ये रिमाइंडर जो आया है इससे इसको डिवाइड कर दो। ऐसे ही जो रिमाइंडर बचता जाएगा उसको डिवाइड करते जाना है, ठीक है? तो 1 टाइम जाएगा ये 81 एंड 8 में से 7 2, अब देखो 27 से ये जो है इसको फिर डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो यहाँ से ये 27 तिया 81, ये पूरा चला गया। तो जब तक आपका ऐसे ही प्रोसेस करते जाते हैं, रिमाइंडर जो आता जाएगा, देखो ये रिमाइंडर आ गया यहाँ पे, तो जो प्रीवियस जो आपने जो जिससे डिवाइड किया है उसको उस रिमाइंडर से डिवाइड करते जाएंगे। इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है? इसमें क्या करते हैं, जो भी संख्या है, दो संख्या है सपोज, एक छोटी एक बड़ी, तो उस छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आता जाएगा, अगर पूरा डिवाइड हो गया तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर तो वही हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे कोई रिमाइंडर है उसको फिर जो वापस जहां से हमने डिवाइड किया है उसको दोबारा से डिवाइड करेंगे, ठीक है? डिवाइड करते गए, रिमाइंडर यहाँ आ गया, फिर इसको इस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करेंगे, देन फिर रिमाइंडर आ गया, फिर वापस इसको करेंगे, देन जब तक ये फुल्ली डिवाइड नहीं हो जाएगा तो उसको हम तब तक करेंगे, ठीक है? तो ये जो इसका जो ये आ गया 27 आ गया, ठीक है? 27 आ गया। चलो आगे देखते हैं। तो इसके हो गए दो मेथड आपके, ठीक है? एक हो गया फैक्टराइजेशन मेथड और एक हो गया डिवीजन मेथड, ठीक है? एक हो गया फैक्टराइजेशन मेथड और एक हो गया डिवीजन मेथड। तो अब हम आगे इसको एलसीएम देखेंगे, ठीक है? एचसीएफ आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जांपल और लेंगे हम, लेकिन पहले मैं एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट आपको समझा देता हूं, ठीक है? तो एलसीएम का जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर हम आते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम हम देखेंगे और एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, दो एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें हम दो नंबर लेंगे और उसका एलसीएम निकाल के देखेंगे, ठीक है? तो ये हमने दो नंबर लिए हैं और इसको हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर पहले मेथड 1 से देखेंगे, ठीक है? तो फैक्टर कैसे करेंगे, इसके फैक्टर कर लीजिए, ठीक है? फिर 2 से काट दीजिए, फिर 2 से कट जाएगा ये, 3 से एंड 3 से, ठीक है? तो ये हो गए इसके फैक्टर। अब ऐसे ही इसके फैक्टर कर लीजिए, ठीक है? 27, ठीक है? 3 9 जा, 3 3 जा और 3, ठीक है? तो ये आपके सामने यहाँ पे इसके फैक्टर हो गए, ठीक है? अब इसका एलसीएम कैसे निकालना है, तो इसके जो फैक्टर्स हैं उनको एक जगह कर लीजिए आप, ठीक है? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ये इसके फैक्टर हो गए, और 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो इसमें एलसीएम में क्या करते हैं हम,
कि जो हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है? जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 2 का 3 है, यहाँ 2 का 2 है। तो हाईएस्ट पावर जो होगा हमारा वो हो जाएगा 2 की 3, ठीक है? हाईएस्ट पावर क्या हो गया हमारा? 2 की 3। अब देखिए 3 में क्या है? जो हाईएस्ट पावर है वो 3 की 3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 3 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है? इसको कर लीजिए सॉल्व। ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 तिया 72, 72 तिया हो गया 72 इंटू 3, ठीक है? 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है? तो यहाँ पर ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ओके? तो कैसे किया हमने? फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करे? इनके फैक्टर निकाल लिए हमने सबके एंड उसमें क्या करेंगे हम? जो हाईएस्ट पावर होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लिख लेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई करके वो उसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है? ओके? चलिए, दूसरा मेथड क्या है इसका? दूसरा मेथड क्या है? देखो, ये हो गया एक मेथड एलसीएम निकालने का। आपने फैक्टर कर लिए और जो हाईएस्ट पावर है आपने उसको नोट डाउन कर लिया, बाकी को आपने छोड़ दिया, ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे हम? देखो, दूसरा जो मेथड है उसमें क्या करते हैं हम? सपोज 72 एंड 108 उनको क्या है साथ-साथ करेंगे हम, ठीक है? साथ-साथ इसमें फैक्टर निकालेंगे, ठीक है? तो उसमें क्या करते हैं जैसे एटलीस्ट दो दो जो संख्याएँ हैं वो आपको डिवाइड करनी है एक साथ, ठीक है? कैसे करेंगे? 2 से काट दो इसको 36, इसको काटेंगे 2 से, ठीक है? फिर 2 से काट दो 27। अब देखो, अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, बट हमें क्या करना है कि एटलीस्ट जो 2 संख्या हैं वो डिविजिबल होनी चाहिए आपके प्राइम फैक्टर से, तो उसका भाग देंगे हम, ठीक है? अब ये 3 से कटेगा देखो, 3 से 6 टाइम कट गया, 3 निम्मा 27, ठीक है? नेक्स्ट 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखिए, आगे जो हमारा जो आया यहाँ पर 2 और 3, ये क्या है? ये किसी एक संख्या से नहीं घटेगा, ये किसी एक संख्या से डिविजिबल नहीं होगा। मीन्स ये यहाँ पर क्या है? प्राइम फैक्टर आ गए आपके। तो अब क्या करोगे आप? इन सारों को, ठीक है? इन सारों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 3 2 3, ठीक है? आ गया? 2 2 3 3, सॉरी 2 2 3 3 एंड 2 3, ठीक है? सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4 तिया 12 ती 36 दूनी 72 तिया, ठीक है? 72 3 जा ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, अगेन 216। तो एलसीएम निकालने का ये भी तरीका और ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है एलसीएम निकालने का। ये जो तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका है निकालने का। इसमें आपकी अगर 3 और 4 संख्याएँ अगर एक साथ दी हैं, उनका एलसीएम निकालना है, तो आपको ऐसी संख्या से डिवाइड करना है, ऐसी प्राइम फैक्टर से जैसे डिवाइड करते जाएँगे कि कम से कम आपकी 2 संख्या उसमें कटनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि या फिर डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है, देखो, कि आपकी एक संख्या कट रही है एंड आप उसके फैक्टर करते जा रहे हो। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और लूँगा यहाँ पर एलसीएम के लिए, जिसमें हम 4 संख्या एक साथ लेंगे, जैसे 16, 24, 36 और 54, 36 एंड 54, ठीक है? अगर ऐसे आपको संख्याएँ दी हैं, ठीक है? अगर आपको ऐसे कोई नंबर दिए हैं, जैसे 2 या 3 से ज़्यादा संख्याएँ हैं, तो उनको क्या करेंगे हम, ऐसे करके लिख के एंड उनको डिवाइड करते जाएँगे, उनके फैक्टर्स बनाते जाएँगे यहाँ पर, कैसे करेंगे? और हाँ, इसमें एक खास बात जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि आपकी एट लीस्ट 2 संख्याएँ पूरी तरह से डिविजिबल होनी चाहिए, जिस संख्या से आप यहाँ पर फैक्टर कर रहे हैं तो। जैसे पहले 2 से करते हैं, ठीक है? 2 8, 12, 18 एंड 27, ठीक है? अब देखिए, आगे की जो संख्याएँ हैं, जैसे यहाँ पे 1 और 2 और 3, ये आपकी 2 से हो जाएँगी अभी आगे डिवाइड, तो आप 2 से कर दीजिए, ठीक है? तो 2 4 जा 8, 2 6 जा एंड 2 9 जा, और ये 27 जो डिवाइड नहीं हो रही है, उसको आप ज्यों की त्यों छोड़ दीजिए, उसका कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है? अब देखिए 2 से आगे हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो 2 2 3 जा 6, अब देखिए ये नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ओके, छोड़ दिया, ठीक है? अब देखिए आप, ये 2 है, बाकी कहीं पे भी 2 से कोई डिवीज़न नहीं होगा।
तो आप नेक्स्ट जो है वो 3 से करोगे, ठीक है? 3 से करो। जो संख्या आपकी डिवाइड नहीं हो रही है, उसको आप ज्यों की त्यों उतार लीजिए। 2 कुछ नहीं करना है, 3 1 जा 3, 3 3 जा, ठीक है? एंड 3 9 जा। उसके बाद अभी आपकी 2 संख्याएँ डिवाइड हो सकती हैं 3 से, तो आप अगेन 2 1 जो संख्या को आप डिवाइड नहीं करना है या नहीं हो रही है, उसको ज्यों की त्यों लिखेंगे, ठीक है? 3 एंड 3। करना क्या है आपको? सारे का मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो, यहाँ से जितने भी यहाँ पे ये फैक्टर आए, इनको मल्टीप्लाई कर लो, प्लस यहाँ जितने भी प्राइम फैक्टर रहेंगे आपके, उन सबका मल्टीप्लाई आपको करना है, देन यू विल गेट एलसीएम। ठीक है? कैसे करोगे? 2 2 2, ठीक है? 2 2 2, ठीक है? 3 3 2 3, 3 3 2 3। देखो सेम आ गया, 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3, ठीक है? इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन यू विल गेट द आंसर एंड एलसीएम, ठीक है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ती 48 और ये देखो 48 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ती 48 और 9, ठीक है? इसको कर लो आप सॉल्व, 9 8 72, 9 चौक 36 एंड 43। तो ये जो आया आपका एलसीएम, ये जितनी भी संख्याएं हैं यहाँ पर 16, 24, 36 एंड 54, इनका एलसीएम आपका इधर आ गया है, ठीक है? तो ये जो मेथड है वो बहुत अच्छा मेथड है और ये बहुत ही मतलब एक एक तरह से कहेंगे एक रिलायबल मेथड है ये, ठीक है? तो इस तरह से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम एक साथ कई सारी संख्याओं का भी एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है? तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का आपको जो बेसिक तरीका थे एंड दो तरीका जो है आपके एलसीएम और एचसीएफ निकालने के अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए।